पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरिता मौर्य। आप सभी का स्वागत है विलेज लाइव विद सरिता चैनल से। तो दोस्तों, आज डेट है 15 नवंबर और दिन है शुक्रवार। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा की हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और मम्मी बाहर लग गई हैं पशुओं के नीचे साफ करने और हम भी लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू। तो आज की वीडियो बहुत बहुत ही खास है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को बिना स्किप किए फुल एंजॉय करें। और यदि आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोगों को गांव के रीति रिवाज समझ में नहीं आएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए फुल एंजॉय करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके भी बताना कि हमारी आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला काम झाड़ू का होता है। तो झाड़ू भी हमारी लग ही चुकी है और झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद में मिलते हैं नहाने के बाद में। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई है। कूड़े को उठाकर बाहर डाल देंगे। अभी मम्मी बाहर झाड़ू वगैरह ही कर रही हैं और इधर हम आ गए हैं। झाड़ू लगाने के बाद में कुल्ला करेंगे, फिर पानी भर लिया है और अब नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो नहाने के बाद में आ गए थे रसोई में और चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाने के बाद में इधर रख दिया है हमने आलू पकने के लिए और उधर रख दिया है चाय। तो दोनों चीज़ें हमारी पकती रहेंगी, तब तक इधर हम आटा लगा लेते हैं। तो सुबह के खाने में आज बनने वाली हैं पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, खीर, यही सारी चीज़ें बनेंगी। तो फटाफट से, और हमको 8 बजे के पहले ही खाना सारा तैयार भी करना है, इसी वजह से लगे हुए हैं। और ये आयांश कहीं से आए हुए हैं तो इनके पैर में कहीं कुछ लग गया है, तो एक टिप लेकर के आए और पूरी टिप की जितनी भी वो थी निकाल कर पूरा घिस रहे हैं हाथ बैठे। तो यहाँ पर देखिए आलू भी हमारी पक रही है, इधर चाय भी हमारी पक रही है और इधर हमने आटा लगा करके लोई भी बना करके रख लिया ताकि देर ना हो। रुको, हम लगा देवे। चलो इसी बैठो, चले। हम बताइए, देखो कैसे पे रहे हैं। चोट लगा है। तो आप दे लोगे तो दिया तो मिस्त्री नाम दर दे बोले हम करते हैं पता लगा और आगे है तो मिट्टी बता दे बता देंगे ये तो कौन नंबर देते हैं ये आगे आओ तो तुम इतने दूर से ये बता दे यार यार वो बताओ भेड़ोरा वाले में उससे बात की नहीं बताते ठीक मिट्टी आ जाती जला जी। तो यहाँ पर देखिए आटा लगा कर के हमने लोई बना के रख लिया था। मम्मी इधर आलू पक गई हैं तो भरता तैयार कर रही हैं भरावन कचौड़ी का। तो आलू की कचौड़ी बनेगी और उसके बाद में, क्योंकि इनके 8 बजे के पहले ही हमको सारी चीज़ें तैयार करनी है
और लगे हैं फटाफट से कि सारी चीज़ें बन जाए, क्योंकि जब घर से कोई बाहर जाता है तो यही होता है कि जो भी कुछ बनाए तो सारी चीज़ें जाने के पहले ही टाइम पर ही तैयार हो जाए, क्योंकि पूरे दिन के लिए बाहर चले जाएंगे और घर पर अगर पूरा दिन बनता रहा तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसी वजह से। और बालों में हमने बाल धुले थे तो टॉवल से लपेट तो लिया था, लेकिन वो फिर खुल गई। दोबारा से हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिला कि हम कुछ लगा लें, और फिर इधर लग गए हैं जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए मम्मी आलू सारी छील कर, धनिया भी छत पर से ले आई हैं। तो और ये नमक हमने कल ही पीस कर रख लिया था, क्योंकि पता था सुबह इतनी जल्दी सारे काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने पूड़ी निकाल लिया है और उसके बाद में इधर अब कचौड़ी निकाल लेते हैं। तो फटाफट से मम्मी भर देंगी और हम फटाफट से निकाल लेंगे, ताकि और इधर जो ये आलू हमारी छिली हुई रखी हैं इनकी सब्जी बना देंगे। तो यहाँ पर कचौड़ी कुछ निकालते भी जा रहे हैं गर्मा गर्म इधर। तो आप लोग भी दोस्तों आ जाइए, आलू की गर्मा गर्म फूली फूली कचौड़ी। और सर्दी तो अब शुरू ही हो गई है, तो सर्दियों में आलू की कचौड़ी का आनंद लीजिएगा आकर के। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से कचौड़ी निकाल लेते हैं। और उसके बाद में फिर टाइम होने लगा था, तो फिर हमने कढ़ाई ये छोटी वाली में कचौड़ी बना ही रहे थे, तो ये खाली होने में थोड़ा सा टाइम थी। फिर हमने क्या किया, फ्राई जो चायदान है उसी में हमने आलू उबली हुई तो रखी ही थी। फिर हमने कहा चलो अब कढ़ाई खाली होने में थोड़ा टाइम है, बड़ी कढ़ाई थोड़ी सी आलूओं के लिए चढ़ाएंगे तो फिर झंझट हो जाएगा। इसलिए फिर हमने क्या किया, फ्राई दान में ही आलू की सब्ज़ी छौंक दिया है, सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। और इधर आ गए हैं धनिया लेने सब्जी में डालने के लिए। और एक बहन ने हमारी कहा था कि आप खाना बनाती हो तो पाइप से जैसे धुआं निकलता है तो उसको ज़रूर दिखाना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से निकलता है। तो याद बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि सुबह जब खाने में लग जाओ तो छत पर बार बार आना जाना नहीं होता है। और सुबह जैसे चले जाते हैं तो कभी याद रहता है कभी नहीं। और आज बाद में थोड़ा देर में धनिया लेने गए थे, तो हमने सोचा चलो याद आ गया तो थोड़ी सी शूट कर लेते हैं। और इधर देखिए सब्जी भी हमारी पक चुकी है और इनका भी टाइम हो गया है जाने का। इधर बच्चे खेल रहे हैं। और कुछ ले हो जाए हैं? पता नहीं आवत ही गाड़ी तो बंद ही का। हाँ, तो यहाँ पर पति जी को भेजने के बाद में हम आ गए हैं पूजा करके छत पर तुलसी माता में जल देने के लिए। तो सारा खाना हमारा बन चुका है, सिर्फ खीर रह गई है। तो खीर पूजा के लिए बनानी थी, इस वजह से फिर तुरंत नहीं तैयार किया था, नहीं तो बनाते तो वो भी रख देते तो बन जाती। तो यहाँ पर बाकी खाना सारा तैयार हो चुका है हमारा। और पूजा करके तुलसी माता में जल भी दे कर के आ गए। इधर मम्मी गर्मा गर्म कचौड़ियों का आनंद ले रही हैं। और अब हम इधर पक्का खाना ही बना था तो जूठा नहीं हुआ है, तो पूजा के लिए फिर हमने सोचा चलो चूल्हा जल ही रहा है तो इसी में खीर बना लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आज के दिन खीर पूड़ी का भोग लगता है। और सबके यहाँ के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। कोई किसी तरह से मनाता, कोई क्या, जिसके यहाँ जिस तरह से पूजा की जाती है उस तरह से सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। और हमारे यहाँ जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है उस तरह से हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दूध की हमारे यहाँ आप लोगों से बताते ही रहते, बहुत ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जल्दी है गांव, लेकिन ना तो दूध मिलेगा ना ही कोई चीज़ अगर आपके घर में नहीं है तो जल्दी मिलने नहीं आती है। अरे फूले देने दे रही है, चारा वारा बता देना करी रही का पता नहीं कहाँ नहीं कहाँ तो खीर हमने रख दिया है। और खीर क्या, आधा लीटर दूध था, उसी में पानी डालकर थोड़ी सी हमने थोड़े चावल डाल दिए हैं ताकि पूजा के लिए हमारी हो जाए। और उसी में प्रसाद सभी लोगों के लिए हो जाएगा। और इधर मम्मी जा रही हैं, एक लोग एक्सपायर हो गए हैं
तो उनको देखने जा रही हैं। तो वही यहाँ पर बता रही थी कि चारा वगैरह पशुओं के लिए। तो यहाँ पर फिर हम लग गए हैं, खीर पकने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक हमने सोचा जो ये बर्तन है इनको भी धुल लेते हैं, नहीं तो फिर ये भी काम हमारा अगर पूजा में लग जाएंगे तो इसमें ये भी पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो इनको भी धुल देते हैं। तो बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं और बर्तन धुलने के बाद में यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। फिर जो कूड़ा निकलेगा उसको बाहर डाल देंगे और फिर साबुन वगैरह लगा करके हाथ धुलकर फिर चलते हैं रसोई में, देखते हैं खीर वगैरह की क्या हाल चाल है। और इधर हमने इस पतीली को मांज कर रख लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखेंगे, तो वो भी रख देंगे। अभी चूल्हा ही जल रहा है तो रख देंगे। तो इधर खीर भी हमारी पक चुकी है, पानी रख दिया है और पुराने चावल हैं तो अभी थोड़ा सा गलेगी और डाल दिया है चीनी। तो ये जब तक अभी थोड़ा सा पक रही है तब तक चलते हैं, हम भी रेडी हो जाते हैं, बालों वगैरह में कंघी कर लेते हैं। तो बालों वगैरह में कंघी करने के बाद में हम भी रेडी हो चुके हैं और महावर वगैरह भी लगा लिया है। उसकी क्लिप कोई नहीं शूट कर पाए हैं क्योंकि फ़ोन में बैटरी भी देखना होता है, तो उसको बीच बीच में लगाते रहते जब लाइट आती रहती है। तो यहाँ पर रेडी हो चुके, महावर वगैरह लगा लिया है, बालों में कंघी भी कर लिया। यहाँ पर चूड़ी पड़ी हुई थी तो हमने सोचा चलो कंगन डाल लेते हैं और पूजा की तैयारी भी हमने सारी कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें निकाल लिया, जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, जो कुछ जैसे भी पूजा हमारे यहाँ की जाती है उसी तरह से विधि विधान से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, लाइक किए बिना मत जाइएगा। और अपने छत पर ही जो हमारे पौधे हैं फूलों के, तो वही फूल तोड़कर उन्हीं से माला हमने बनाई है। तो आ गए और देखिए कितना प्यारा लग रहा है छत पर जब लिपाई पुताई हो जाती है। और सबसे पहले पूजा करने के पहले हमने गंगा जल लोटे में लेकर के पानी के साथ गंगा जल लाए हैं। तो सबसे पहले उन तुलसी माता को सींच दिया है, उसके बाद में वस्त्र धारण करेंगे, लहंगा पहनाया है, चुन्नी, उसके बाद में माला डाल दिया है और यहाँ पर स्वास्तिक बना देते हैं रोली से। और सारी सामग्री ले आए, भोग के लिए खीर पूड़ी लाए हैं और महावर वगैरह भी अलग से ले आए हैं। तो 16 श्रृंगार तुलसी माता का करेंगे और हल्दी, चंदन, रोली, ये सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। और तो यहाँ पर महावर भी हमने लगा दिया है और उसके बाद में इधर चूड़ियाँ पहना देते हैं। यानी कि जैसे कि अपना 16 श्रृंगार किया जाता है उसी तरह से तुलसी माता का भी किया जाता है। तो माता रानी को चूड़ियाँ पहना दिया है और महावर लगा देते हैं। उसके बाद में बिंदी, सिंदूर, सारी चीज़ें लगाएंगे। और इधर लिपस्टिक भी हमने सोचा चलो ऐसे रखेंगे तो थोड़ी सी पत्ती में लगा ही देते हैं, तो वही लगा रहे थे। और अब जो है बिंदी भी लगा दिया है, सिंदूर लगा देते हैं 7-5 बार या और सारी चीज़ें सुहाग करने के बाद में धूप दिखा देते हैं और उसके बाद में भोग लगाते हैं।
तो एक ही हमने गमले में तुलसी माता रखी थी और जो छत पे जगी हुई थी उनको हमने हटा दिया था, लेकिन एक तुलसी माता हमारी तैयार हो चुकी हैं। क्योंकि छत पर जब तैयार हो जाती हैं तो छत में जड़ें जाती हैं, उसी जड़ों के द्वारा पोली जब हो जाती है छत तो नीचे पानी निकलने लगता है। इस वजह से इस बार हमने छत पर कोई तुलसी माता नहीं रखी थी, लेकिन एक तुलसी माता हैं। तो जैसे विधि विधान से यहाँ पर हमने पूजा सुहाग किया है, उसी तरह से वो वाली तुलसी माता को भी हम सारी चीज़ें लगाएंगे, सुहाग करेंगे और कर लिया है। उसके बाद में अब चलते हैं, जो चीज़ें निकालने वाली है निकाल देते हैं, जैसे महावर वगैरह है, और उसके बाद में करते हैं आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो इस तरह से तुलसी माता की पूरी आरती हमने की थी। उसके बाद में 7 या 5 परिक्रमा लगाई जाती हैं, तो उनको लगा लेते हैं। तो 7 परिक्रमा हमने लगा लिया था और कुछ तो शेयर किया, कुछ हमने कट कर दिया है क्योंकि पूरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही थी। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई और क्षमा याचना भी तुलसी माता से हमने कर ली है। जो भी कमी हो या गलती हो गई हो उसे माफ़ करना। और अब चलते हैं, बच्चों को प्रसाद दे देते हैं। और जो हमने मुद्राएं रखी थी वो शगुन को दे देंगे, क्योंकि बेटियों को यहाँ पर इनको प्रसाद दिया है और जो मुद्राएं रखी थी उनको शगुन को ही दे दिया है। फिर पैर छू लिया है और उसके बाद में इधर आयांश को भी दे दिया है प्रसाद, अंकित को दे देते हैं। और बस घर पर इतने ही लोग हैं तो पूजा हमारी हो चुकी है। और पति जी सुबह ही चले गए थे, वो तो आप लोगों को पता ही है। और मम्मी को भी जैसे हमने बताया है तो वो वहाँ पर गई हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आप लोगों ने फुल ही एंजॉय किया है। यदि वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ऐसी ही व्लॉग वीडियो के साथ। तब तक मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।